Hello everyone, welcome back to our online classes of Hindi. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today we are going to study chapter number 14 of our Naveen Pallav book. So let us begin our chapter. पार्ट 14 पॉलीथीन का रैपर। यह एक विज्ञान कथा है और इस पार्ट में हम पॉलीथीन के प्रयोग करने से हमारे पर्यावरण को कैसे और क्या नुकसान पहुंचता है इस विषय में पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। दीपू के घर के स्टोर रूम में बहुत धूल जमी हुई थी। महीनों से उसे किसी ने खोला नहीं था। बस जब सामान रखना होता तो दरवाजा थोड़ा सा खोलकर चीज को अंदर धकेल दिया जाता। तो इस पार्ट में हम एक बालक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था दीपू। उसके घर में एक स्टोर रूम होता है जिसमें बहुत ज्यादा धूल जमी हुई होती है और महीनों से किसी ने भी उस स्टोर रूम का दरवाजा खोला नहीं था। और जब भी उन लोगों को कभी भी कोई सामान स्टोर रूम में रखना होता तो वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर सामान को अंदर धकेल देते थे। एक दिन दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया। अपना गिफ्ट खोलकर उसने गिफ्ट रैपर उस स्टोर रूम में यह सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी कहीं काम आ जाएगा। यह रैपर सचमुच बहुत ही सुंदर था। स्टोर में रखी सभी चीजें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थीं। पॉलीथीन के उस रैपर को धीरे धीरे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। एक दिन क्या होता है, दीपू को किसी ने एक गिफ्ट दिया और उसने क्या किया, वो जो उसका पैकिंग पेपर था, उसका जो रैपर था, उसने सोचा कि ये तो बहुत ही सुंदर रैपर है, तो उसने उस रैपर को स्टोर रूम में रख दिया था, ये सोचकर कि आगे कभी ये काम आ जाएगा। तो जब वो पॉलीथीन का रैपर स्टोर रूम में रखा हुआ था तो जो वहां पर स्टोर रूम में रखी हुई जो चीजें थी उन्होंने उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी अपनी प्रशंसा सुनते हुए जो पॉलीथीन का रैपर था उसको अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड होने लगा था। कुछ दिनों बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का दरवाजा खोला और कागज का एक सुंदर गिफ्ट रैपर अंदर डाल दिया। वह रैपर पॉलीथीन के रैपर के पास आ गिरा। कागज के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, अरे बदसूरत, कहां से मुझ पर आ गिरा? चल कहीं और जाकर बैठ। तो एक दिन क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद दीपू दोबारा से स्टोर रूम में एक कागज का सुंदर सा गिफ्ट रैपर डालता है। पहले उसने पन्नी का रैपर डाला था अंदर और अब कागज का एक गिफ्ट रैपर उसने स्टोर रूम में डाल दिया। और वो जो कागज का रैपर था वो पॉलीथीन के रैपर के पास जाकर गिरा और ऐसा हुआ था कि जो कागज का रैपर का थोड़ा सा जो भाग था वो पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया था। ठीक है, तो पॉलीथीन का रैपर उससे बोलने लगा, अरे बदसूरत, मेरे ऊपर आकर क्यों गिरा है तू? जा कहीं और चला जा। इस पर सहमते हुए कागज का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं, वैसे भी मैं कौन सा बहुत भारी हूं जो तुम मेरे भार से दब जाओगे। और जब पॉलीथीन का रैपर उससे वहां से हटने को कहता है तो जो कागज का रैपर है वो उसको सहमते हुए डरते हुए पॉलीथीन के रैपर से बोलता है, मैं कोई पर जानबूझकर तो गिरा नहीं हूं और वैसे भी मेरा कौन सा इतना ज्यादा वजन है, मैं इतना भारी थोड़ी ना हूं कि तुम मेरे भार से दब जाओगे। इस पर पॉलीथीन का रैपर बोला, पर मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक गई है, दूर रहो मुझसे। कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला गया।
पॉलिथीन के रैपर को कागज के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई हो। अब वह उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो इस पर जो पॉलिथीन का रैपर होता है वो उससे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर आ गए हो तो तुम्हारी वजह से मेरी खूबसूरती ढक गई है, तुम मुझसे दूर रहो। और ऐसा कहकर जो पॉलिथीन का रैपर होता है वो खिसक कर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। और जो पॉलिथीन का रैपर होता है वो कागज के रैपर से उसको चिढ़ हो जाती है और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता कागज के रैपर को नीचा दिखाने का। कागज का रैपर पॉलिथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया। एक दिन वह पॉलिथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक दिन क्या होता है, जो कागज का रैपर होता है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था पन्नी के रैपर के व्यवहार से। तो वो एक दिन पॉलिथीन के रैपर को बोलता है कि तुम मुझको इतना क्यों सताते हो? मैंने तुम्हारा आखिर बिगाड़ा क्या है? मुंह बनाते हुए पॉलिथीन का रैपर बोला, देखो तो ये मूंग और मसूर की दाल, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। अब उसका जवाब देते हुए जो पॉलिथीन का रैपर होता है वो बोलता है, मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूं और तुम बहुत ही बदसूरत हो। इस पर कागज का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यही है। हर रोज मेरा चेहरा देखकर कुढ़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति अपने मन में रखे दुर्भाव को निकाल दो। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीजों की जिंदगी अब यहीं कटेगी। और जब पॉलिथीन का रैपर उससे ऐसा बोलता है तो कागज का रैपर उसको बोलता है, बदसूरत ही सही, पर अब हमें रहना तो यहीं पर ही है और रोज रोज मेरा चेहरा देखकर चिढ़ने से अच्छा है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो भी बुरी भावनाएं हैं उनको निकाल दो। मेरी, तुम्हारी और यहाँ रखी सब चीजों की जिंदगी अब यहीं कटेगी। पॉलिथीन का रैपर जोर से हंसा, फिर मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं यहीं रहूंगा। फिर बेचारगी जताते हुए बोला, बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में पहुंच जाओगे। पर मैं तो सालों साल यहीं रहूंगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर खत्म होने वाली चीज नहीं। और उसकी बात सुनकर कि हम तो सालों साल यहीं पर रहेंगे, तो पॉलिथीन का रैपर हंसते हुए उससे बोलता है, तुम्हारा तो पता नहीं, जरा सी बारिश तो आने दो, उसकी नमी से तुम गलकर खराब हो जाओगे और किसी कचरे के ढेर में चले जाओगे, लेकिन मैं तो सालों साल यहीं रहूंगा क्योंकि मैं खत्म होने वाली चीज नहीं हूं। कागज का रैपर समझ गया कि इससे बहस करना बेकार है। वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद स्टोर में दीपू के साथ उसकी मम्मी आई। मम्मी दीपू से बोली, दीपू तुम अपना बेकार सामान निकालो, तभी स्टोर साफ होगा। अब जब आपस में दोनों कागज का रैपर और पन्नी का रैपर आपस में बात कर रहे थे तो कागज का रैपर ये समझ गया था कि पॉलिथीन के रैपर से बात करना बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, और वो फिर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, दीपू और उसकी मम्मी स्टोर रूम में आए और दीपू की मम्मी दीपू से बोलने लगी कि दीपू तुम अपना बेकार सामान यहां से निकाल लो, तभी इस स्टोर रूम की सफाई होगी। इस पर दीपू ने अपनी अन्य बेकार चीजों के साथ कागज का वह रैपर भी फेंकने के लिए एक कोने में रख दिया। फिर दीपू बाहर चला गया और जब उसकी मम्मी ने बेकार सामान निकालने के लिए कहा तो दीपू ने उस बेकार सामान में उस कागज के रैपर को भी डाल दिया था और उसके बाद दीपू उस स्टोर रूम से बाहर निकल गया। पॉलिथीन का रैपर बोला,
कहा था ना कि तुम किसी दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। मुझे देखो, उसने अभी तक मुझे संभाल कर रखा है। अब ये सब देखकर जो पॉलिथीन का रैपर होता है वो कागज के रैपर से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम एक दिन कूड़े के ढेर में जाओगे। और उसने बड़ी अकड़ से कहा, मुझे देखो, मुझे दीपू ने अभी तक संभाल कर रखा है। कागज का रैपर उसकी बातें सुनकर कुछ ना बोला, केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कबाड़ी आया और उन बेकार सी चीजों के ढेर को उठाकर ले गया। और थोड़ी देर बाद उसके बाद जब पॉलिथीन का रैपर उसको बोलता है, उसके बाद भी वो उसको कोई जवाब ना देते हुए हल्का सा बस मुस्कुरा देता है। और थोड़ी देर के बाद कबाड़ी आता है और सारे सामान के साथ उस कागज के रैपर को भी साथ में ले जाता है। कागज को कबाड़ी ने फिर से बनने के लिए बेच दिया। वहां कागज को फिर से तैयार कर एक नया रूप दिया गया। अब वह बहुत ही खूबसूरत रंग में आया, जिस पर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। बाजार में आने पर उस कागज को एक कलाकार खरीद कर ले गया। कलाकार ने उससे एक खूबसूरत कार्ड बनाया। अब क्या होता है, जब वो कागज कबाड़ी ले जाता है तो उसके बाद वो कबाड़ी उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देता है। और अब वो जो कागज था वो उसका दूसरा एक खूबसूरत रूप ले लेता है। अब वो एक ऐसा खूबसूरत कागज बनता है जिसके ऊपर छोटे छोटे छींटदार फूल भी बने थे। और बाजार में से उस जो छींटदार वाला जो फूल वाला कागज था, उस कागज को बाजार से एक कलाकार खरीद कर ले जाता है और उससे एक कार्ड बना देता है। एक दिन दीपू के स्कूल में पुनर्चक्रित कागज के बने कार्डों की प्रदर्शनी लगी। दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचा जो उसके फेंके रैपर के कागज से बना था। कार्ड खूबसूरत होने के कारण दीपू ने उसे खरीद लिया, फिर उसे अपने कमरे में सजा दिया। अब एक दिन क्या होता है, जो दीपू होता है उसके स्कूल में एक पुनर्चक्रित कागज के बने हुए कार्ड की एक एग्जीबिशन लगती है। और दीपू उन कार्डों को देखते देखते उसी कार्ड के पास पहुंचता है जो उसके फेंके हुए रैपर, जो उसने कागज का रैपर फेंका था, उसी से बना हुआ था। और कार्ड बहुत ही खूबसूरत था, तो दीपू ने उसको खरीद लिया और घर आकर उसको अपने कमरे में सजा दिया था। कुछ दिनों बाद दीपू को घर बदलना था। मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए चीजें निकाली। उन चीजों में पॉलिथीन का रैपर भी था जो धूल से भरा हुआ था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सफाई वाली ने कमरा बुहारते हुए उस पॉलिथीन के रैपर को कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज है। यह कहकर वह दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है, दीपू को अपना घर बदलना होता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने स्टोर खाली करने के लिए स्टोर रूम की सारी चीजें बाहर निकाली। उन चीजों में वो पॉलिथीन का रैपर भी था जो कि अब बहुत ही धूल से भर चुका था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और सफाई वाले ने क्या किया, कमरे को साफ करते हुए उसमें से जो पॉलिथीन का रैपर था उसको उठाकर कूड़े में डाल दिया और बोला, क्या बेकार की चीज है। और ऐसा कहते हुए वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया था। अब पॉलिथीन का रैपर उस कमरे में था जहां पुनर्चक्रित कागज का कार्ड रखा था। कार्ड ने मुस्कुराते हुए उस टुकड़े टुकड़े हुए पॉलिथीन के रैपर को नमस्ते किया, फिर पूछा, और भाई कहो कैसे हो। और अब वो जो पॉलिथीन का रैपर था ना, वो उसी कमरे में रखा था जहां पर जो पुनर्चक्रित कागज का कार्ड जिस कमरे में रखा था। और अब वो कार्ड मुस्कुराते हुए उस टुकड़े टुकड़े हुए पॉलिथीन के रैपर को उसने नमस्ते किया और बोला,
और भाई कैसे हो? पॉलिथीन का रैपर बोला, अच्छी जगह पहुंच गए हो इसलिए तुम इतना इतरा रहे हो। इस पर कार्ड बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं? तुम्हारी दुर्दशा देखकर तो मैं दुखी हूं, दुखी हो रहा हूं, और सबसे ज्यादा दुखी तो मैं यह सोचकर हो रहा हूं कि तुम मेरी तरह फिर से नया रूप नहीं ले सकते हो। अब जब पॉलिथीन के रैपर ने उसको बोला कि तुम्हें इतना सुंदर रूप मिल गया तो तुम इसलिए इतना इतरा रहे हो, तो उस कार्ड ने बोला, नहीं भाई, मैं क्यों इतराऊं? मुझे तो बहुत दुख है, तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, और इससे ज्यादा तो दुख मुझे ये सोचकर हो रहा है कि तुम मेरी तरह एक नया रूप भी नहीं ले सकते हो। क्या करूं भाई, मैं बायोडिग्रेडेबल यानी जैविक रूप से नष्ट होने वाला जो नहीं हूं। हाँ, तो फिर पॉलिथीन का रैपर कहता है, हाँ सही बात है, क्योंकि मैं बायोडिग्रेडेबल तो हूं नहीं, और मैं दोबारा से रिसाइकल नहीं हो सकता, मैं नष्ट भी नहीं हो सकता, तो मैं तो नया रूप नहीं ले सकता। मेरे ही तत्वों ने मिट्टी से विद्रोह कर उसमें मिलने से इनकार कर दिया। स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के फेर में ही मेरी यह दुर्दशा हुई है, पॉलिथीन के रैपर ने कहा। अब पॉलिथीन का रैपर उससे बोलने लगा, हाँ सही बात है, मेरे ही तत्व जो कि मिट्टी में मिलकर नया रूप नहीं ले सकते हैं, यही कारण है कि हम पॉलिथीन हम अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे और इसी फेर में हमारी ये दुर्दशा हो गई है। इतनी देर में सफाई वाला आया और उसे कूड़े में से भी बाहर फेंक दिया। क्या करूं इस बेकार पॉलिथीन के रैपर का, यह किसी काम का है ही नहीं। अब तो सब कागज का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर सफाई वाला आता है और उसको कूड़े में से भी बाहर फेंक देता है और बोलता है, क्या करूं इस बेकार सी पॉलिथीन का। आज के समय में तो लोग केवल कागज की चीजों का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो इस चैप्टर का जीवन मूल्य है, हमें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। So student, that is all for this chapter. I hope you all understand this chapter. So in next video we will discuss the exercises and prashnuttar of this chapter. So thank you all.